आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में वो है जो अपनी लाइफ की यंग एज में रिच बनना चाहता है। और ये बात सच भी है। जब हम अपनी टीन्स को क्रॉस करके ट्वेंटीज़ में पहुंचते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा करियर प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और हम में से हर कोई चाहता है कि वो अपनी लाइफ में रिच बने और अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर पाए। और इसी के लिए वो पूरी मेहनत भी करता है। पर क्या सिर्फ मेहनत करने से हम रिच बन सकते हैं? अगर ऐसा होता तो आज दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी एक मजदूरी करने वाला होता जो दिन के ज़्यादातर घंटे काम करता है। बट ऐसा नहीं है। तो अगर हमें अपनी लाइफ में रिच बनना है तो हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को दोनों को साथ में लेके काम करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे आप रिच बन सकते हैं, और कुछ नया काम करके नहीं, अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से जो भी आप कर रहे हैं उसी से आप अपनी लाइफ में कैसे रिच बन सकते हैं। वैसे रिच बनने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। तो अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको ऊपर आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगी, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें हमने प्रैक्टिकली बताया है कि कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट होता है और कैसे आप भी एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से बस कुछ मनी रूल्स को समझ के और कुछ लाइफ हैबिट्स को अडॉप्ट करके अपनी लाइफ में कैसे रिच बन सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो, माय नेम इज़ अनीशा फ्रॉम फाइनेंशियल ग्रोथ, और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट रिच, जिसमें हम मनी के 5 ऐसे रूल्स शेयर करेंगे जिसे आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके रिच बन सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से। तो रूल नंबर 1 आता है बाय एसेट्स ओवर लाइबिलिटी। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि हमें एसेट्स ज़्यादा खरीदने चाहिए, बट क्या सच में आपके पास कोई एसेट है? 95% लोगों के पास कोई एसेट्स नहीं होते हैं। तो सुनने से कुछ नहीं होता है, आपको अपनी लाइफ में इस चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है। और यही चीज़ एक रिच और एक एवरेज इंसान का सबसे बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि पैसे दोनों इंसान कमाते हैं, एक रिच इंसान भी और एक पुअर इंसान भी। बट हम उन पैसों का कैसे मैनेज करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वही चीज़ हमें रिच और एवरेज बनाती है। तो सिंपल लैंग्वेज में एसेट वो चीज़ है जो आपके जेब में पैसे डालती है, बल्कि लाइबिलिटी वो चीज़ है जो आपके जेब से पैसे निकालती है। तो जो रिच पीपल होते हैं वो सबसे पहले अपने पैसों से एसेट्स खरीदते हैं, बल्कि जो पुअर पीपल होते हैं वो सबसे पहले अपने पैसों से लाइबिलिटी खरीदते हैं, जैसे कि लग्जरी आइटम्स। तो कुछ एसेट्स है जैसे रेंट आउट प्रॉपर्टी, रेंट आउट कार, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको पैसे कमा के दे सकती है। तो शायद आपको लग रहा होगा कि एसेट्स खरीदने के लिए आपको बहुत सारा कैपिटल चाहिए, या आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप इन एसेट्स को खरीद सकें। तो इन्वेस्टमेंट भी एक तरह का एसेट है, इसमें आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करके एक एसेट बना सकते हो। तो जैसे स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लिया जाए तो आप उस पर मिनिमम 500 से भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आपको रियल एस्टेट बिजनेस में जाना है और आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, तो आप रीट की हेल्प से, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की हेल्प से एक एसेट बना सकते हो, जिसमें आपको कोई एक्चुअल प्रॉपर्टी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप सिर्फ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अब सेकंड रूल आता है बजटिंग। तो जस्ट इमेजिन कि आपकी सैलरी आई है और आपके पास कोई पर्टिकुलर बजट नहीं है कि आप उस सैलरी को कैसे यूज़ करोगे, कितने चीज़ में कितने पैसे खर्च करोगे। तो आप स्टार्टिंग में आपके जितने नीड्स होगी आप उस पर अपने पैसे खर्च करोगे, और जो बचा आप उसे अपने वॉन्ट्स में लगा दोगे। तो इससे आपकी सेविंग और इन्वेस्टिंग हो जाएगी ज़ीरो। तो लाइफ में बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी पैसे कमा रहे हो आपको उसका बजट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बजटिंग का एक आइडियल रूल है 50-30-20 रूल, जिसमें आप अपनी सैलरी का 50% अपनी नीड्स पे खर्च करते हो और 30% अपनी वांट्स पे और 20% आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टिंग के लिए रख सकते हो। इससे आप अपनी लाइफ का एक बेस्ट बजट बना सकते हो, जिसमें आपको आपकी नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको आपके वांट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, और आपको अपनी सेविंग और इन्वेस्टिंग के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, ज़्यादा कम, तो हमेशा अपनी लाइफ में अपनी सैलरी का बजट बनाएं। रूल नंबर 3 आता है इन्वेस्टमेंट। आज के टाइम पे इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है। पैसे की वैल्यू जो 10 साल पहले थी वो आज उतनी बिल्कुल भी नहीं है। तो जितनी तेज़ी से किसी सामान की वैल्यू बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से हमारे पैसों की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। तो अपने पैसों को कभी भी सेव करके स्टॉप मत करिए, उसे इन्वेस्ट करिए ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। रिच पीपल इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग की पावर को समझते हैं कि आप जितने ज़्यादा साल तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं वो उतना ही ज़्यादा ग्रो होता है। तो अपनी लाइफ में हमेशा अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करें। रूल नंबर 4 आता है डाइवर्सिफाई योर इनकम। क्या आप सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम से रिच बन सकते हैं?
नहीं। तो कभी भी लाइफ में सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम पर डिपेंडेंट ना रहे, क्योंकि अगर वो चली जाए तो आप लाइफ में दोबारा ज़ीरो पे आ जाएंगे। इसलिए अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करें और एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करें। आप सेकंड इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई एसेट क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस अपनी लाइफ में एक मिनिमम 2 इनकम स्ट्रीम ज़रूर रखें। अब रूल नंबर 5 आता है फ्रूगल लिविंग। फ्रूगल लिविंग में अपने पैसे को सेव करना और उसका ऑप्टिमाइज यूज़ करना आता है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जिनकी इनकम थोड़ी सी बढ़ जाती है तो वो अपने एक्सपेंसेस को उससे 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आप कितने भी पैसे कमाएं, आपकी स्पेंडिंग हमेशा आपकी अर्निंग से कम होनी चाहिए। स्टार्टिंग में आप जितना ज़्यादा कर सके अपने पैसे को सेव और इन्वेस्ट करें। तो ये थे मनी के 5 ऐसे रूल जो आपको आपकी एग्जिस्टिंग जॉब से रिच बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो देन प्लीज़ सपोर्ट अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।